5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस अब बीजेपी के कटघरे में खड़ी हो चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में कांग्रेस को भारी शिकस्त झेलनी पड़ी। वहीं आज मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने ये कहा कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को भी समझ में आ चुका है कि गांधी परिवार से ये पार्टी नहीं चलने वाली। चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे अब वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, इनमें से किसी में भी राजनीतिक क्षमता नहीं है और पार्टी को संभालने की भी क्षमता अब इसमें नहीं बची है। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया। देखिए, कल से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई और जो भी स्वाभिमानी कांग्रेसी है अब वो नेहरू परिवार की चमचागिरी नहीं करेगा। ये बात सही है कि नेतृत्व की काबिलियत यदि कमज़ोर हो, यदि नेतृत्व काबिल नहीं हो, केवल एक खानदान एक परिवार का व्यक्ति है इसलिए वो नेता बन जाए, तो हश्र यही देखने को मिलता है। देखिए, ये इस देश की बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ी संदेश है कि यदि कोई व्यक्ति मिट्टी का माधव नहीं बन सकता, कभी भी किसी को हम बिना किसी काबिलियत के नेता नहीं बना सकते। और यही हमें नेहरू परिवार में देखने को मिल रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो। ना नेतृत्व क्षमता है, ना ही किसी तरह के विचार हैं, और इसीलिए कांग्रेस का हश्र हमें देखने को मिल रहा है। और लोगों ने ये मान भी लिया है कि 50-55 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज तो किया, परंतु देश का कोई उद्धार नहीं किया, देश की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बात स्थापित हुई है कि देश नई ऊंचाइयों तक अब पहुंच रहा है। और नरेंद्र मोदी जी का वो नारा कि अब डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र और राज्य की सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी की है तो निश्चित रूप से विकास की गाड़ी, विकास की रेल बहुत तेजी से चलेगी। और ये जनता ने माना है और ये बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि लोकतंत्र की मूल भावना है सुशासन, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया हुआ शासन प्रशासन। और वो सुशासन के नाम पर ही वोट मिले, सुशासन को देखकर ही जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सुशासन स्थापित किया, गुंडा राज और माफिया राज खत्म किया, उसी का मैंडेट है ये। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी जीत है और केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की जीत है, चाहे वो मणिपुर हो। और यदि आप भौगोलिक दृष्टि से भी देखेंगे तो देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा है। अब देखिए, मैं कोई सलाह तो देता नहीं हूँ, ऐसे देश में विघटन करने वाले लोग, देशद्रोही की श्रेणी में आने वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा आप बातचीत नहीं करिए। अब उनकी कथनी और करनी समझ में आ रही है ना। मुनव्वर राणा को यदि सरस्वती जी का आशीर्वाद था तो उन्हें अपना इस आशीर्वाद को सकारात्मक रूप से लगाना चाहिए था। इतर उनके विचार, उनका आचार, उनका व्यवहार केवल और केवल विघटनकारी है। और देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। उन्होंने बड़ी बाहें उचका कर बातें की थी और जनता के दरबार में किसी भी वक्तव्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही खंडन करती है। और जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे लोगों के विचार, ऐसे लोगों के आचार को जनता ने ही नेस्तनाबूद कर दिया है। ऐसे देश के खिलाफ बात करने वाले, समाज में विघटन पैदा करने वाले, जाति और धर्म की राजनीति करने वाले, ऐसे लोग जिनका एजेंडा कुछ है, कवि सम्मेलन या मुशायरे में बैठकर मंच पर बातें कुछ करना और अंदर आचार विचार कुछ करना, विघटन की बात करने वालों के बारे में विचार नहीं करिए। ऐसे घृणित लोग जो कि देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को के बारे में बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे नेताओं की भरमार हो गई है जो शीला निधि के स्वयंवर में माननीय नारद जी की थी। जब ये आईना देखेंगे तब इन्हें समझ में आएगा कि इन्हें जो है भगवान ने क्या रूप दिया है। अभी होली का मौका है, मदमस्ती में है, तो इस तरह के बयान आते रहेंगे, लेकिन समय जब इन्हें सबक सिखाएगा, इन्हें खुद समझ में नहीं आएगा कि ये किस छोर से शुरू हुए थे, वो किस छोर पर जाकर डूब गए। ये राजनीति है, लोकतंत्र है। भारत ने अनादिकाल से ऐसे जीत हार के उत्कर्ष और अपकर्ष के युग देखे हैं।
और जो लोग इसकी मदमस्ती में आते हैं उन्हें जो है जमीन में उतरते हुए, जमीन में गड़ते हुए भी समाज ने देखा है। हम इंतजार करने तैयार हैं, संघर्ष रुकेगा नहीं, जो हमारे विचार हैं वो रुकेंगे नहीं। हमारे नेतृत्व की शालीनता आज भले कुटिलता से पराजित हो गई है, लेकिन कुटिलता जो है सत्य नहीं है, कुटिलता जो है यथार्थ नहीं है, कुटिलता आने वाले समाज का हिस्सा नहीं है। ये एक तात्कालिक अस्त्र है, आपने उसका प्रयोग किया, जीत गए, बहुत बधाई है, बढ़िया भांग पीजिए। आगे का समय शालीनता का है, सभ्यता का है, मनीषियों का है। जब सरकार ने देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं चावल के झोले पर निर्भर कर दिया हो, भूख ही उनकी जीवन का सबसे बड़ा संतरास बन गया हो, आप कल्पना करते हैं कि उस समय पर अगर मान लीजिए ये मुद्दे परिणाम नहीं ला सके तो किस व्यवस्था से ये देश गुजर रहा है, कितनी असहायता से ये देश गुजर रहा है कि वो अपने सर्वाधिक सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करने के पहले भी मुफ्त का 2 किलो गेहूं देख रहा है। ये भारत की स्थिति कर दी है। क्या ये स्थिति आज से 10 साल पूर्व थी? देश के स्वाभिमान को जब हम रौंद कुचल देंगे तब ऐसे परिणाम आ सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं, लेकिन उससे जो है भारत की अस्मिता की लड़ाई समाप्त नहीं होगी, तो जारी रहेगी। संगठन को लेकर बातचीत होती ही रहती है। कमलनाथ जी जो है एक बहुत ही अच्छे रणनीतिकार हैं, वो जो है एक समझ रखते हैं, वो जो है नरेटिव्स तैयार करने की क्षमता रखते हैं और उनका जो चेहरा है जनता के बीच में एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में सर्वस्वीकार्य है। उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको लेके पूरी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी स्वीकार करते हैं उनको, सभी की स्वीकार्यता है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि पहले वे अपने गिरबान में झांक लें और वह देखें कि वह असल में जनता को किस प्रकार से बरगला रहे हैं। कांग्रेस ने खास करके उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए ये कहा कि वहां पर भाजपा को सिर्फ वोट ही इसलिए मिले हैं क्योंकि उन्होंने अनाज मुफ्त में बांटा है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो या महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, कांग्रेस ने इन 5 ही राज्यों में इन मुद्दों को उठाया, लेकिन भाजपा को सिर्फ और सिर्फ अनाज पर ही बहुमत मिली है और वह आज 4 राज्यों में अपनी सरकार बना पाई है। वहीं कांग्रेस ने यह भी नसीहत दी है कि बीजेपी के नेताओं को पहले आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए और उन्हें ये सोचना चाहिए कि वे जनता को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। प्रभा साक्षी के लिए मैं सुयश भट्ट, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।